स्वागत है आपका निशानेबाज न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मानसी तिवारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित इंडोर स्टेडियम में आयोजित प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कर्मचारियों को वेतन वृद्धि, मेडिकल अवकाश, ट्रांसफर नीति और बीमा सुरक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण सौगातें दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित NHM कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन में प्रदेश भर से हजारों स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल हुए। सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की कि पूर्व में हुई 33 दिनों की हड़ताल अवधि का रुका हुआ वेतन कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा। इस घोषणा का कर्मचारियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। के साथ हम सब लोग खड़े हैं। हम सब लोगों को मिलकर इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है और छत्तीसगढ़ को स्वस्थ छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। और अंत में एक मांग, और स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमको कहा है कि पिछले समय आप लोग लंबे समय से हड़ताल में थे, और उसका वेतन रुका हुआ है, तो मैं आज उसकी घोषणा करता हूं। आप लोगों के हड़ताल समय का जो वेतन है उसको सरकार देगी और आप सब लोग इसी तरह से आगे भी सेवा का काम करते रहें। आप सभी लोगों से ये अपेक्षा है। और मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए, आप सब लोगों का पूरे प्रदेश के कोने कोने से आप लोग आए हैं और मैं चूंकि और भी कार्यक्रम है, इसलिए 2-2.5 वर्षों में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ प्रगति किया है उसको हम भी नहीं रखे, स्वास्थ्य मंत्री भी बात को नहीं रखे। आप सबको मालूम भी है कि आज कितना मेडिकल कॉलेज खुले हैं और क्या क्या कर रहे हैं, और सब आप लोगों को मालूम है। मैं आप सब लोगों का भी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि NHM कर्मचारियों की 27% लंबित वेतन वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों को हर वर्ष 30 दिनों का सवैतनिक मेडिकल अवकाश भी मिलेगा। कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाग में एक नई और पारदर्शी ट्रांसफर नीति लागू करने की घोषणा भी की गई। वहीं ग्रेड पे संबंधी विसंगतियों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित भी करने की बात कही गई। आज पूरे प्रदेश में हमारा ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां नर्स और डॉक्टर न हो। हम NHM से लगातार 1000 से ऊपर डॉक्टरों की भर्ती इन 2.5 सालों में किए हैं। नर्सेस की भर्ती लगातार चल रही है। अभी भी मैं अपने जिले का देख रहा था, NHM का कर्मचारियों का लगभग कोरिया और MCB करके 200 सीटें निकली हैं। और ऐसे सभी जिलों का माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि 2000 करीब भर्ती प्रक्रिया हम लोग शीघ्र या तो कर रहे हैं या तो NHM से 1 महीने के अंदर विज्ञापन निकल जाएंगे। उन सभी जिलों को कड़ा निर्देश है। कन्नौजी जी नोट कर लीजिए, जो नए जिले हैं वहां से 100% भर्ती हो जाएं और जहां जहां खाली हैं एक भी NHM का पद खाली ना हो। हमारे प्रदेश में पढ़े लिखे हमारे बेटे बेटियों का, नौजवानों का कमी नहीं है। उन सबको हम पर्याप्त रोजगार देंगे। प्रदेश में भी नए व्यवस्था के तहत आप लोगों को मालूम होगा तैयारी चल रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताना चाहूंगा कि हम मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए 116 स्थानों को चयन कर लिए हैं। उन स्थानों में पूरी व्यवस्था रहेगा डिलीवरी का, बच्चों के लिए सारी व्यवस्था रहेगा। वहां पे सर्जन होंगे, गायनेकोलॉजिस्ट होंगे, हमारे महिला चिकित्सक होंगे। इस प्रकार से 116 सेंटर स्थापित करके छत्तीसगढ़ के मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को हम कम करेंगे। और निश्चित रूप से इसमें आप लोगों की भूमिका बहुत ज्यादा है। और मैं खुद ही भारत सरकार से, मैं चूंकि इस चीज को खुलासा नहीं कर सकता, आप लोगों के सैलरी और पैकेज के बढ़ोतरी के लिए हमने भारत सरकार से निवेदन किया है
अब जब वो होकर आ जाएगा तो धन्यवाद आप लोग देना, नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, लेकिन हमने प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के कुछ केडर्स का आने वाले समय में भारत सरकार से कुछ राशि जरूर बढ़कर आएगा। महासम्मेलन में कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की गई। सरकार ने सेवा काल के दौरान किसी कर्मचारी के निधन की स्थिति में आश्रित परिवार को 1,40,00,000 रुपए तक की सहायता राशि देने का प्रावधान किया है। वहीं बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 5 लाख रुपए तक की विशेष आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में एनएचएम के कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और सरकार उनके हितों के लिए हमेशा लगातार काम करती रहेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कोरोना काल के दौरान एनएचएम कर्मचारियों की सेवाओं को याद करते हुए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि महामारी के कठिन दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की। साथ ही बस्तर सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में भी इन कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से दोगुनी ऊर्जा और समर्पण के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को और भी बेहतर बनाने का आह्वान किया है। को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा धन है और अगर हम 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो स्वस्थ छत्तीसगढ़ की बहुत आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, जो आपके हाथों में है। और आप लोग विषम परिस्थिति में भी काम करते हैं। कोरोना का वो काल जिसमें पूरा दुनिया पीड़ित था, उसमें आप लोगों की सेवा को कौन भूल सकता है। अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाने में आप सब लोग लगे रहे। ऐसा भय था कोरोना के समय कि परिवार के लोग कोरोना से किसी की मृत्यु हो गई तो दाह संस्कार करने से भी इनकार कर रहे थे। वेतन वृद्धि, मेडिकल अवकाश, ट्रांसफर नीति, बीमा सुरक्षा और हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान जैसी घोषणाओं के साथ एनएचएम कर्मचारियों को सरकार की ओर से कई बड़ी सौगातें मिली हैं। ऐसे में इन फैसलों को स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।